Hello friends, today we would like to see exercise 3B, R.S. Agarwal. Question number 17 from where we have left. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से. स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो मेथड चाहिए वो मेथड ले लेते हैं. आपको अलग अलग मेथड से करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 and 3x plus y minus 12 upon 11. ये आपका क्वेश्चन है. अब आपको यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आगे देखा था नंबर 16 पिछले वीडियो में. a इक्वल टू b इक्वल टू c है. a b and c. व्हाट विल डू, पहले a इक्वल टू b करेंगे और b इक्वल टू c करेंगे. विल गेट वन इक्वेशन फ्रॉम a इक्वल टू b, विल गेट अनदर इक्वेशन फ्रॉम b इक्वल टू c. तो पहले ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ले. 3x प्लस 3y माइनस 24, 2x प्लस 4y माइनस 28. अगर आप यहां से देखते हैं तो 3x माइनस 2x x माइनस y और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2. इक्वेशन नंबर 1 इसके जरिए हो गया. दैट इज a इक्वल टू b. अब यहां देखो b इक्वल टू c के लिए इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो 11x 11 इंटू एक्स प्लस 22y माइनस 14 11 जा तो 140 एंड 154. 3 3 जा 9x प्लस 3y माइनस 36. अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 2x, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 19y और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 154 माइनस 36 तो 118 होपफुली. इक्वेशन 2 ये आपका 2x प्लस 19y इक्वल टू 118. इक्वेशन 2 आ गया. अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन को एलिमिनेट करना है तो 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड को करना है मतलब कि x को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 2 से करेंगे. दैट विल बी लॉट इजियर. 2x माइनस 2y माइनस 8, 2x प्लस 19y इक्वल टू 118 माइनस 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 21y इक्वल टू माइनस 126. अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा बहुत भी जानते हैं 126 बाई 21 6 जा तो आपका y आ गया 6 और कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू 6 रखते ही आपको ये मिल जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 4. आंसर 2. व्हाट इज योर आंसर? 2,6. दैट इज x, y. ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया. 17 के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और यहां से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आया. 18 5 अपॉन x प्लस 6 अपॉन y 6y इक्वल टू 13 और दूसरा 3 अपॉन x प्लस 4y इक्वल टू 7. ऐसा एक एग्जाम्पल हमने ऑनलाइन क्लास में देखा था. अब मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊं कि अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो यहाँ पे xy और यहाँ पे x आएगा और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा. एलसीएम लेते हैं और xy हमारा कोई भी फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ax प्लस by प्लस c वही फॉर्म में आना चाहिए. So what is hindrance or what is obstacle? What comes in the way?
1 अपॉन एक्स। तो ये 1 अपॉन एक्स है जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका पावर x रेज टू -1 हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सपोजिशन करेंगे, सिर्फ x का 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a ले लेते हैं। तो पहले में 5a प्लस 6y इक्वल टू 13, इक्वेशन 1, और दूसरे में 3a प्लस 4y इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। अब आपको जो मेथड से करना है, y को, आपको एक क्वेश्चन होता है y को सपोज टू क्या, y स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों सपोज करें, तो इक्वल टू करके मैं आपको एक वो वाली मेथड बता दूं, x y 1, तो 5 3 6 4 13 7, x के नीचे बचेगा 6 4 माइनस 13 7, y के नीचे होगा, y अपना कोएफिशिएंट नहीं चलाता, तो माइनस 13 7 5 3, और 1 के नीचे x और y के ही आएंगे, खुद का नहीं आएगा, और सीक्वेंस आप देखते जाओ तो फर्स्ट बिकम लास्ट, और फिर सीक्वेंस में चलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, बीच में माइनस की साइन, और माइनस 13 4 52, y के नीचे देखेंगे माइनस 39, बीच में माइनस की साइन 35, और 1 के नीचे 5 4 20 माइनस 18। x के नीचे अगर आप देखो तो 94, ये माइनस माइनस प्लस 52 प्लस 42, y के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका 84 आएगा, सॉरी 74, और यहाँ पे 1 के नीचे 2, तो x इक्वल टू 94/2। कैसे, क्योंकि ये दोनों को कंपेयर किया ऐसे, जिनको स्टील नहीं आता है, ये हो गया आपका 47, और y के ऐसा ले जाएंगे तो -74/2, दैट इज -37। यहाँ पे जो हमने जानबूझ के मैंने एक गलती की है, वो मैंने x लग दिया। अब जैसे सम खत्म हो जाएगा, अपनी इंप्रेशन क्या रहेगी कि x आ गया, पर यहाँ तो हमने क्या लिया है a, यहाँ पे हमने क्या लिया है a, यहाँ पे हमने क्या लिया है a, और यहाँ पे हमने क्या लिया है a। तो आई डिड इट पर्पसली, एक्चुअली ऐसा करते करते हम लोग x ला देते हैं और x और y लिख के चले जाते हैं, बट अगर आप इसमें देखेंगे तो a आपका 1 अपॉन x है, तो a इक्वल टू 1 अपॉन x इक्वल टू 47, तो आपका x आ गया 1 अपॉन 47 और y आ गया -37। दस आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, तो गड़बड़ वाली बात है तो चेक कर लेते हैं। 5 अपॉन x, क्वेश्चन खास चेक करते हैं, 5 अपॉन x प्लस 6y इक्वल टू 13, 3 अपॉन x प्लस 4y इक्वल टू 7, वो तो बराबर है, क्योंकि आंसर में कुछ गड़बड़ा है। हमने यहां सपोज कर लिया 5a प्लस 6y इक्वल टू 13 माइनस 13, 3a 4y और माइनस 7, ay तो 5 6 माइनस 13 3 4 और माइनस 7 रह गया। चलो फाइन, मतलब कि देखा, ये -7 की वजह से पूरा का पूरा आंसर अपना यहाँ पे खो बैठे हम लोग। साइन का इतना प्रॉब्लम होता है, तो ये -7, ये -7, a के नीचे आ गया -42 माइनस 52, y के नीचे आ गया -39 माइनस 35, और 1 के नीचे 20 माइनस 18, तो फिक्स है। अब जरा ध्यान से देखो, 52 माइनस ये प्लस हो गया तो ये 10, y आपका कितना आ गया तो 39, ये आपका हुआ -4, और यहाँ पे हो गया 2। तो क्वेश्चन बराबर ध्यान से आपने देखा हो तो ऐसी गलतियां होती रहती है। अब देखो a अपॉन 10, तो 10/2 5, और y इक्वल टू, y सीधा साधा मिल गया है, बट a इज व्हाट, इक्वल टू 5,
1/x अगर 5 है तो इनवर्स ले लो, तो x आपका हो जाएगा 1/5, thus x equal to 1/5 and y equal to -2। thus आपका यहाँ पे एक 18 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 19। ऐसा ही एक दो देख लेते हैं, अलग अलग मेथड से देखेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन से देखना बाकी है, तो वो भी अगर हो सके तो देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, 18 खत्म हुआ, 19। x plus 6/y equal to 6, 3x minus 8/y equal to 5। ये CBSE 2007 में पूछा था, बराबर। यहाँ पे भी x स्टैंडर्ड फॉर्म में है बट y नहीं है, तो लेट b ले लेते हैं। तो x प्लस 1/y जो है, इसके बदले हमने b लिया तो 6b, और 3x माइनस 8b इक्वल टू 5 आपका ये हो। अब मैं यहां सब्स्टिट्यूशन से लूंगा x इक्वल टू 6 माइनस 6b, और यही वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे सेकंड इक्वेशन में। 3x माइनस 8b इक्वल टू 5 में x के बदले 6 माइनस 6b ऐसा रख के आंसर लाने की कोशिश करेंगे। 18 माइनस 18b माइनस 8b इक्वल टू 5, माइनस 26b, आप लोग उस तरफ देखो तो माइनस 13, दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों साइड, ये माइनस तो दोनों प्लस। 13 के नीचे यहां खास ध्यान रखना 2 मत ले लेना, इट विल बी 1/2। b आ गया 1/2, कोई भी एक इक्वेशन, मतलब कि कोई भी नहीं, ये थर्ड में ही रखना है हमको। तो x इक्वल टू 6 माइनस 6b, b की वैल्यू है आपकी 1/2, तो ये हो गया 3, 6 माइनस 3 बिकम्स 3। x तो आ गया, बट सर दिस इज b, वी वांटेड टू फाइंड आउट y, तो 1/y इक्वल टू b इक्वल टू 1/2, 1/y इक्वल टू 1/2, इनवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो y आपका आ जाएगा आंसर x, y 3, 2, and we are switching over to one more question, number 20। 20 देखते हैं। 20 में ऐसा ही कुछ है, 2x माइनस 3y अपॉन 9 और 3x प्लस 7/y इक्वल टू 2। चलो देख लेते हैं। आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 यहां पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/y इक्वल टू b करके 2x माइनस 3b इक्वल टू 9 इक्वेशन 1, और 3x प्लस 7b इक्वल टू 2 इक्वेशन 2। अब या तो आपको b को एलिमिनेट करना है, तो इसको 7 और इसको 3, या तो x को एलिमिनेट करना है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 3 and 3 2, 2 3 6, 3 3 9, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2 6, 7 2 14 and 2 2 4। Now to eliminate x we need to alter the sign, right? So alter the sign, तो minus 20b चेक कर लेते हैं 9 3 27, 3 2 6, 7 2 14, 14 and 9 23, प्लस माइनस का सवाल उठ जाएगा, b इक्वल टू -1 आया। Putting the value of b equal to -1 in any of the equation, 2x minus 3b equal to 9 में रख देते हैं। 2x minus 3 into -1 equal to 9, 9 plus 3 12, तो x आपका हो गया 6। What about b?
1 अपॉन y इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -y इक्वल टू 1, तो y तो -1 ही आया। मतलब कि आपका आंसर x, y 6, -1 आंसर आना चाहिए। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 तो 21 पे जाने से पहले कोई मिस्टेक हो तो देख लेते हैं हम लोग। टू एक्स माइनस, ये +3 हुआ, सॉरी, माइनस माइनस +3 हुआ, +3 हुआ तो ये 6 हो जाएगा और ये 3। छोटी छोटी गलतियां होती ही रहती है, आज तो काफी हुई। आपका आंसर x3, -1। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन में। ये थोड़ा नोवेल्टी है। 3 अपॉन एक्स -1 अपॉन वाई +9 इक्वल टू 0। 2 अपॉन एक्स +3 अपॉन वाई इक्वल टू 5। नाउ लुक एट दिस। अब आप देखेंगे तो दोनों, अगर आप एलसीएम लेने जाएंगे तो देखो मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, 3y - x + 9x y, ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है अपने पास। ax + by आ गया, ax + by, बट c के बदले तो 9xy आया। that we can't tolerate because it is against our format, against our main standard form ax + by + c। तो जैसे यहां पे किया वैसे ही हमको क्या करना है, सपोजिशन। लेट 1 अपॉन x इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इक्वल टू b। आपका 3a - b + 9 इक्वल टू 0। ये एलिमिनेशन किया, ये सब्स्टिट्यूशन से किया। तो तीसरा हम लोग एलिमिनेशन किया, सब्स्टिट्यूशन किया, तो अब क्रैमर्स, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन 1 2 ab1 3 2, a के नीचे रहेगा -1 3 9 - 5, b के नीचे रहेगा 9 - 5 3 2, और 1 के नीचे रहेगा 3 2 -1 3। नाउ माइनस माइनस प्लस, बीच में माइनस, 9 3 27, 18 5 3 15। क्वेश्चन बराबर ध्यान से देख लिया। तो 3 2 -1 3 9 -5 -1 3 9 -5 9 -5 3 2 एंड 3 2। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो नीचे 9, बीच में साइन -2। ए के नीचे अगर आप देखो तो -22, बी के नीचे आप देखो तो +33, और 1 के नीचे देखो तो 9 + 2 11। ए आपका आएगा -22 अपॉन 11, दैट इज -2। बी के नीचे आएगा 33/11, दैट इज 3। पर ये तो आया ए और बी, हमको तो चाहिए एक्स एंड वाई। -2, बी दैट इज 3। तो ए आपका -2 है, x 1 अपॉन x इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। x आया -12, और सिमिलरली
3y इक्वल टू 1 करो तो y आया 1/3 एंड दस हाउ मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको 21 नंबर का सम करवा दिया। 21 के बाद एक ऐसा बनता है 22। 22 देखते हैं। हमने 17 से स्टार्ट किया था, 17, 18, 19, 20, 21 करीबन 5-6 सम हुए और अब हमारा 8 सम का एक लॉजिक होता है कि करीबन इतने में आपका 25 मिनट्स का वीडियो, क्योंकि आप ज्यादा बेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 22, 9/x minus 4/y equal to 8. 13/x plus 7/y 101। जरा ध्यान से देख लेना। तो let 1/x a 1/y b 9a 4b 8 13a 7b 101। अगर आपको एलिमिनेशन से करना है तो लुक एट दिस, 9 और 13 को उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। 4 और 7 में भी ऐसा ही है, पहले इक्वेशन को 7 दूसरे को 4, 9 7 जा 63, 4 7 जा 28, 8 7 जा 56, 13 4 जा 52, 7 4 जा 28, सॉरी बी आएगा, एंड 404। सीधा सीधा कैंसिल होना है। 115a इक्वल टू 460, तो a इक्वल टू 460 बाई 115, तो 4 जा, कोई एक जगह पे a के बदले आप 4 रख दो, तो कि 9 इंटू 4 पहले इक्वेशन में रखते हैं, माइनस 4b इक्वल टू 8, 36 हुआ, 8 माइनस 36 तो 28 आया, तो b इक्वल टू माइनस 4b इक्वल टू माइनस 28, तो b आपका आ गया 7। अब 1/x क्या है? 1/x a है, तो उल्टा पुल्टा करेंगे तो 4x इक्वल टू 1, या तो इनवर्स समझ लो ना, आपको इनवर्स आना चाहिए। 1/x इक्वल टू 4, तो उसका इनवर्स क्या? 1/y इक्वल टू b इक्वल टू 7। y का इनवर्स 7 है, तो y कितना होगा? उसका इनवर्स 1/7। हेंस एक और क्वेश्चन खत्म हुआ आपका 22। तो 1 2 3 4 5 6 एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर 23। 23 ये भी अच्छा है। 5/x minus 3/y, 3/2x plus 2/3y equal to 5. That is a very good sum. अब पहले 1/x के लिए a और 1/y के लिए b तो हम लोग लेते ही है, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में कुछ कुछ लोग जो काफी कंफ्यूज होंगे, बी केयरफुल। पहला तो बन गया 5a माइनस 3b इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन बन गया। ये देखो आपका 2 नीचे है x के साथ, हम लोगों ने तो 1/x जो है इसके बदले ही a सपोज किया है, मतलब कि आपको ऐसा है 3/2 इंटू 1/x, 2/3 इंटू 1/y ऐसा लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 3/2 इंटू a प्लस 2/3 इंटू b इक्वल टू 5 होगा। दूसरा इक्वेशन 1/x के लिए a लिया तो 3/2 मतलब कि 3a/2 2b/3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6,
इसको 3 से करना पड़ेगा और इसको 2 से करना पड़ेगा, तब जाके ये 5 6 या 30 होगा। वापिस बता दूं जो लोग को थोड़ी प्रॉब्लम है, देखो 1/x सपोज किया हमने, तो आगे क्या रह गया आपका 1/x के बदले a लिया, 1/y के बदले b लिया, तो ये आपका 3/2 a और 2/3 b ऐसा हुआ। मतलब कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 3a/2 प्लस 2b/3। और अब एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6, इसको 3 से, इसको 2 से और नीचे 6 आया वो 5 से। आपके पास एक इक्वेशन है 5a माइनस 3b इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या करते हैं 5a इक्वल टू 1 प्लस 3b, a इक्वल टू 1 प्लस 3b बाई 5, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। मैंने इक्वेशन 3 बना दिया और अब 9 वाले में 1 प्लस 3b अपॉन 5 a के बदले सब्स्टिट्यूट किया, एलसीएम वगैरह बनेगा 9 1 जा 9, 27, 20b 30, 9 47b 150, तो आपका 47b इक्वल टू 141, तो b इक्वल टू 3 आया। b 3 यहां पे रखते हैं a वाले में, 1 प्लस 3 इंटू 3 बाई 5, 9 प्लस 1 10 बाई 5 तो 2, तो a 2 b 3। बट इतने से नहीं चलेगा, अपना तो आंसर क्या है 1/x इक्वल टू a दैट इज इक्वल टू 2, तो x आया आपका हाफ एंड 1/y इक्वल टू b इक्वल टू 3। इनवर्स के लो 1/y अगर 3/1 है तो y उल्टा कर दो 1/3 एंड दिस आर योर आंसर x, y हाफ, 1/3। आज हमने 7 क्वेश्चन देखे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। एक क्वेश्चन बाकी है, तो आज का आखिरी सवाल, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, तो 8 अपना हो जाएगा 24। Today's last question 24, 1/2x 1/3y equal to 2, 1/3x 1/2y 13/6। तो गुड क्वेश्चन। यहां पे भी लेट 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b, पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग तो सब इसको ही सपोज करते हैं, तो 2 नीचे ही रहेगा, a/2, 1/y को b लेते हैं ऐसा, 2 इंटू 1/2 इंटू a प्लस 1/3 इंटू b इक्वल टू 2, a इंटू 1a b इंटू 1b। एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6, तो आपका पहला इक्वेशन बना 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। दूसरे में 1/x तो आपका क्या है a, दूसरा 1/y क्या है तो कि b इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, 2a, दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर तो ऐसा निकाल सकते हैं, तो आपका दूसरा इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन 2, k b और 1, 3 2, इसको इस तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो -12। खास याद रखो 12 रखोगे तो आंसर गलत आएगा 2,
3, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो -13, ए के नीचे रखेंगे 2 3, बी के नीचे रखेंगे -12 -13, और 1 के नीचे रखोगे 3 2 2 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको मिलेगा -36, बीच में माइनस की साइन, -36, बी के नीचे -24, माइनस की साइन, -39, नीचे 3 3 जा 9, -2 2 जा 4। अब यहीं कहीं पे मुझे रब करना पड़ेगा, बड़ा सा सम है तो a अपॉन माइनस माइनस प्लस 36 -26 10, b के नीचे 39 तो +39 -24 15, और यहाँ पे 5। इफ यू कंपेयर a अपॉन 10 इक्वल टू 1/5, तो a2, और b अपॉन 15 इक्वल टू 1/5 b3। a2 b3 आ गया, बट हमारे पास 1/x है, that is a equal to 2, तो x आया हाफ, सेम एज b equal to 1/y equal to 3। तो अपना सम कंक्लूड होता है। हमने कंप्लीट किया 17 से लेके 24 तक, ओवर एंड आउट। थैंक यू वेरी मच। इसकी प्रैक्टिस करते रहना।